हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का पेपर, जो कि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम पूरा मैथ्स का एक पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पता है मैथ्स में टोटल 16 क्वेश्चंस आते हैं और 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहले क्वेश्चन में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके बाद कुल 6 प्रश्न जो है सेक्शन बी में होते हैं, जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन और सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। और लास्ट में आपके हर एक जो है केस स्टडीज़ क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपको ओवरऑल चॉइस नहीं दी जाती, ये ध्यान रखना है। आपको हर एक क्वेश्चन में या कुछ कुछ क्वेश्चंस के बीच में चॉइस दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन क्योंकि मैथ्स है तो हिंदी इंग्लिश में लगभग एक जैसा ही होता है, तो हम हिंदी में ही करेंगे। अगर कुछ टर्म्स इंग्लिश में आएंगे तो वो भी हम साथ के साथ कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, जिसमें 1 से 12 तक है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, इन समीकरणों में कौन सा एक चर में रैखिक समीकरण है। तो इसको आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन आपको इसमें बताना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी घात जो है वो 1 है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। मतलब या तो सिर्फ x वाला है या सिर्फ y वाला है या सिर्फ z वाला है। अगर 2 वेरिएबल जैसे x और y एक साथ आए तो वो 2 वेरिएबल या 2 चर वाले होते हैं। तो अगर इसमें आपको बताना है कौन सा एक चर में रैखिक समीकरण है, तो अगर आप इसको देखते हो तो इसमें तो 2 है x और y, तो ये आपका ऑप्शन कट जाता है। फिर c अगर देखो, इसमें तो x की घात है, द्विघात है, आपको रैखिक बताना है, मतलब एक घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पर आपको लग रहा हो कि घात 1 है, लेकिन जब ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x² हो जाएगा, तो ये भी घात 2 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ b, जिसमें यहाँ पे 2x, यहाँ 4x, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है और एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है। तो इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका 2x = 7 और x की वैल्यू 7/2 इसमें से आ जाएगा। हालांकि आपको वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, बस बताना है कौन सा एक रैखिक समीकरण है। दूसरा कहा गया है, एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या है। तो कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसमें हम देखें विकर्णों की संख्या कितनी होंगी, तो अगर कोई ये चतुर्भुज लेते हैं तो एक चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाला, तो इसके टोटल कितने विकर्ण हो सकते हैं, 2। फिर है पाइथागोरस त्रिक 5, 12। तो 5 और 12 x का क्या मान होगा, आपको पता है। पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि इसका स्क्वायर किन्हीं भी 2 संख्याओं के वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर अगर आप करते हो और 12 का स्क्वायर करते हो, देखो ये किसके बराबर होता है। तो 5 का होता है आपका 25, 12 का होता है 144। इसको ऐड करते हो तो ये होता है 169, जो कि किसका वर्ग है, 13 का। तो इसका आप वर्गमूल करोगे तो 13 आंसर आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 0.5 का घन क्या होगा। घन का मतलब है पावर 3। तो 0.5 की पावर 3, तो जब आप 5 को करोगे तो 5 का तो होता है 125, लेकिन 3 पॉइंट है तो आपका यहाँ हो जाएगा 0.125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है, यदि गणित की परीक्षा में 50 में से 30 विद्यार्थी पास हुए तो पास प्रतिशत, तो वो हम कैसे निकालते हैं, जितना पास हुए हैं और टोटल जितना है अब, और उसको हम 100 से गुना कर देते हैं। तो पास परसेंटेज अगर आप देखो तो ये 50 को इससे करोगे तो 2 हो जाता है, 30 दूना 60%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 4/5 का समतुल्य प्रतिशत क्या है। तो 4 और बटे में 5, इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो हो जाएगा 5 × 20, तो 20 चौके 80, तो 80% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में है, आप आसानी से देख सकते हो। मैं फटाफट अब बस ऑप्शन टिक कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो 2। फिर है पाइथागोरस ट्रिपलेट में 13, क्यूब में आ जाएगा आपका 0.125, परसेंटेज में आपका पहले का 60% और दूसरे का है आपका 80%। नेक्स्ट अब 7th क्वेश्चन देखें ज़रा। तो एक आयत जिसकी लंबाई 2xy है
और चौड़ाई x प्लस वाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2xy को x प्लस वाई से जब आप गुना करते हो, x प्लस वाई को जब आप 2x प्लस वाई से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा? पहला आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर का स्क्वायर। इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब आप 100 सेंटीमीटर का वर्ग करोगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे ना 2 जीरो की जगह, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर वर्ग। फिर है x और y सीधे अनुपात में है तो रिक्त स्थान बताना है। x और y तो ये 2/7, तो ये 7 कितना हो जाएगा? तो 2/7 और 7 अगर आपको निकालना है ये x, ये जो भी आपका y है वो निकालना है, तो क्या करोगे आप? तो इसमें अगर आप देखो ये 2 है तो ये 7/2 है, तो y/x की जब आप वैल्यू निकालते हो तो 7/2 होता है। ठीक है, तो अब इसमें y निकालना है, इसका आप 7 से मल्टीप्लाई करो x को, तो 7 7 जो 49, 49/2 हो गया आपका 24.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24.5। इसको देखो, अगर नहीं समझ में आया देखो x/y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको? 2/7। ठीक है, और यही वैल्यू जो है वो 7 जो यहाँ पे खाली मान लो a है, तो इसको अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a क्या हो जाएगा आपका? ये a इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 × 7/2। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है 200 मिलीलीटर का 1 लीटर से अनुपात। तो 200 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो आप 200/1000 मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, 1000 के लिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2/10, तो 1/5 अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11वां है x² - 4 का क्या गुणनखंड है? तो x ये आप देख रहे हो a² और 4 जो है वो क्या है आपका? 2 का स्क्वायर। तो a² - b² जो है उसके गुणनखंड क्या होते हैं? a + b और a - b। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसको हम x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x + 2 और x - 2, ये 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर है ग्राफ में क्षैतिज अक्ष क्या दिखाता है? क्षैतिज का मतलब होता है कि अब जैसे ये देखो ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, ये जो इस तरफ जो नीचे की तरफ रहता है इसे कहते हैं हम क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अक्ष, और ये जो है इस तरफ होता है आपका वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो क्षैतिज अक्ष इस तरह दिखाता है वाई एक्सिस, इस तरफ होता है एक्स एक्सिस। तो जो क्षैतिज अक्ष है वो किसको दर्शाता है? तो ये एक्स अक्ष को। तो इसका सही आंसर है एक्स अक्ष। अगर आपसे हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अक्ष किसको दर्शाता है, तो वो वाई एक्सिस को। तो ये थे आपके पहले 12 क्वेश्चंस, इसमें से इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स वाई प्रोपोर्शनल है तो ऑप्शन नंबर ए। 200 to 1 लीटर इज़ 1:5। फैक्टराइजेशन में ये आता था आपका। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस दर्शाता है। तो 12 क्वेश्चन जो पहले उसके थे वो कंप्लीट हो गए। अब दूसरा आपको दिया हुआ है गुणनखंड करना है। इसमें 2 से 7 तक जो है आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं। जैसे पहला है गुणनखंड कीजिए m² + 8m + 16। तो इसमें आप मिडल टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हो। तो 16 को अगर आप देखो तो 4 × 4 कर सकते हो जो 16 होता है, और 4 + 4 8 होता है। तो बिल्कुल हम इसको 8 को 4m में डिवाइड कर सकते हैं। 4m + 4m + 16। तो अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका m + 4, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 4m + 4। तो ये हो गया आपका m + 4 और m + 4, ये 2 इसका, तो m + 4 का स्क्वायर हो गया। ये तो इसके गुणनखंड हो गए m + 4 m + 4। फिर तीसरा है a और b क्रमशः इसके और इसके में x² के गुणांक है। तो a + b का मान बताइए। तो x² का गुणांक इसमें क्या है? 2। तो a की वैल्यू हो गई 2। इसमें x² के गुणांक क्या है? -2। तो b की वैल्यू हो गई -2। अब आपको बताना है a + b। तो a + b का मतलब हो गया 2
और प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस 2 आंसर हो जाएगा 0। तो इसका सही उत्तर हो गया 0। तीसरा है, इनको जोड़ना है आपको 2x प्लस 3x, तो हो जाएगा आपका 5x। 3y माइनस 2y, तो हो गया आपका प्लस y। माइनस z प्लस 3z, तो हो गया आपका प्लस 2z। तो ये जोड़ के ये आंसर आ गया। फिर है चौथा क्वेश्चन, एक पर्स का अंकित मूल्य 1200 है, शशि ने इसे 720 में खरीदा, कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो 1200 में से 720 को घटाते हो, तो 1200 में से आप 720 को माइनस करो, तो आता है आपका 480 और अपॉन में 1200, जो प्राइस था अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, 100 से गुना कर दिया आपने, ये इतना हो गया 12 चौके 48 और ये 0, तो 40% की छूट दी गई। फिर वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 392 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2, ये हो गया आपका 2 एकम 2, 1 बचा, तो 2 निम्न 18, 1, 2 छिक्के 12। फिर अगर आप करते हो 2 से, तो ये हो जाता है 2 निम्न 18 और 1, तो 2 अट्ठे। फिर 2 से करते हो तो हो जाता है 49 और 49 7 और फिर 7। तो अगर आप देखो 2 के तो 3 बने हुए हैं, तो 7 से 7 का 2 ही है, तो घन के लिए हमको एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वह जो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 7, जिसे गुना करने पर यह पूर्ण घन प्राप्त होगा। और जब उसको 7 से गुना कर दोगे इसको, तो देखो क्या आंसर आएगा। तो ये हो गया 7 दूना 14, 7 निम्न 63 और 1 64, 7 तिया 21 और 6 27। तो 2744 वो नंबर होगा और उसका घनमूल क्या हो जाएगा? 14। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोई त्रिभुज PQR बनाकर उसका शीर्ष लंब दिखाइए। शीर्ष लंब आप आसान है, जैसे कोई त्रिभुज बनाते हैं आप, ये PQR, इसका लंब हो गया ये 90 डिग्री जहाँ बनाएगा। फिर हल करना है आपको, इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ हम हल कर सकें। ठीक है, हल करना है 4.4x माइनस 3.8 इज इक्वल टू 5। तो अब देखो 4.4x को एक तरफ रख दो, माइनस 3.8 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 5 प्लस 3.8, तो 5 और 3 8, 8.8 हो गया। और ये x है 4.4, दोनों में एक एक पॉइंट है तो आप वैसे भी काट सकते हो। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 8.8 बाय 4.4, दोनों में एक एक पॉइंट है, ये कट जाएगा। तो 44 और 88, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये सारे दो अंक के क्वेश्चन थे। अब आपके 3 अंक के क्वेश्चन हैं। इसमें कहा गया है, पहला, सोनिया दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में पहुंच सकती है। यदि उसकी गति कम करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जाए तो अंबाला पहुंचने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले अगर हम पहला कंडीशन देखें, 50 किलोमीटर घंटे से चल रही है, 4 घंटे में पहुँच रही है, तो दूरी कितना हो गया? 50 गुना 4, 200 किलोमीटर। और अब जो स्पीड है वो कितनी है? 40। तो अब समय कितना लगेगा? तो इसको 40 से भाग कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 5 घंटे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटे। फिर है, बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार हालांकि 81 का वर्गमूल आप वैसे निकाल सकते हो, 9 आएगा, लेकिन बार बार घटाने की विधि में क्या होता है? सबसे पहले जैसे मान लो आपका 81 है, इसमें से पहली विषम संख्या आप माइनस करो तो 1, ये हो जाता है आपका 80। ठीक है, फिर अब 80 में से अगली विषम संख्या माइनस करो तो ये हो जाता है आपका 3। तो 80 में से 3 आपने माइनस किया, कितना हो जाएगा? 77। फिर अब 77 में से अगली विषम संख्या माइनस करो तो हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 17 में से 5 गया, सॉरी ये 72 हो जाएगा आपके यहाँ 72। अब 72 में से अगली विषम संख्या है आपकी 7, इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 गया 5, तो 65 हो गया। फिर 65 में से अगली विषम संख्या आप माइनस करो 7, और के बाद अगली विषम संख्या है 9, तो जब इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 15 में से 9 गया 4, तो ये हो जाएगा 54, 54।
फिर 54 में से अगली विषम संख्या माइनस करो, 54 माइनस 11, तो ये हो गया आपका 54 माइनस 11 हो गया आपका 43 या 43। अब अगर देखो फिर हम इसमें से 43 में से अगली विषम संख्या हो जाता है आपका 13, तो वो हो जाएगा आपका 30। फिर 30 में से अगली विषम संख्या आप माइनस करोगे 15, तो हो जाता है आपका 15। तो अब जब अगली संख्या आप माइनस करोगे 15 में से 17, वो तो माइनस में आ जाएगा ना, तो आपको ऐसी संख्या, तो इसी में आपका ये -2 मतलब 0 से 0 जब आ जाए या 0 किस समय आ जाए उतने तक आपको काउंट करना है। अब अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कितने हैं, एक सेकेंड इसको ब्लू से कर लेते हैं। अब टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल 9वें बार में आपको 0 आया, या 8वें बार तक 0 नहीं आया, उसमें 0 आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9। तो क्या 81 का वर्गमूल हो गया आपका 9। तो इस तरीके से हम निकालते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या बार बार घटाने की विधि से। तो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत बार ध्यान में नहीं रहता, बहुत इजी भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो आसानी से कर लोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9। वो तो वैसे भी आपको पता था 81 का वर्गमूल 9 है, लेकिन इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट दिया हुआ है अब इसमें आपको इजी EASY एक समांतर चतुर्भुज है, ES क्या है, एक विकर्ण है, और AY जो है ये भी एक विकर्ण है। ओ पर SOY आपका SOY 110 है, YES 35 है, SEA 25 है। आपको AOE ये वाला एंगल निकालना है, और ASE मतलब ये वाला एंगल निकालना है, और AOS ये वाला एंगल निकालना है। तो अब सबसे पहले हम ये वाला देखें, तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये 110 डिग्री हो गया। अब ये 110 है तो ये रेखीय युग्म है, तो 110 और ये हो जाएगा आपका 70, तो ये हो गया आपका 70। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 70, ये हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण जो है वो एक विकर्ण के अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे ये, तो ये भी 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 35, 70, 110 आसानी से निकल जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस हमने हिंदी में कर लिए, इंग्लिश में भी आप आसानी से कर सकते हो। सेक्शन सी के भी हमने कर लिया। अब इसमें एक दिया हुआ है आपका, दी गई आकृति में BEST एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण BSETO पर भी यदि BO 11 है, यहाँ पे आपको ये 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OS आपको 2x-1 दिया है। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में बराबर में डिवाइड करेगा तो ये भी 11 होता है, तो 2x-1 11 के बराबर है, तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2x-1 11 के बराबर रखो, तो 2x हो जाएगा 11 और 1 12, x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से आपको OE दिया है y, और OT दिया हुआ है 5y-20, तो y जो है वो बराबर है 5y-20 के। तो 20 को इस तरफ ले आओ, y को इस तरफ ले जाओ, तो इधर 20 पॉजिटिव का हो जाएगा, y उधर जाके 5 में से y माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20/4, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इधर y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5। तो यही निकालना था आपको। अगला है 11 से 13 जो है वो दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न है, और हर एक प्रश्न 5 अंक का है। जैसे एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं इतनी और इतनी इकाई हैं। तो परिमाप क्या होता है आपका, भुजाओं का योग। तो टोटल आपको 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखते हो 2, इन दोनों को ऐड करते हो तो 2x और 6x को ऐड करोगे तो हो जाएगा 8x, और -3y प्लस 7y करते हो तो हो जाएगा +4y। जब इसका 2 गुना करते हो आप तो हो जाएगा 16x प्लस 4 दूना 8y। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप।
अब आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो L इंटू बी। तो जब आप L इंटू बी करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। बहुत आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे करना है, थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, इसमें इसका पेन थोड़ा छोटा कर लेता ताकि आपको आसानी से हो पाए पूरा। हाँ, तो एक दिया है आपको 2x माइनस 3y, एक दिया है आपको 6x प्लस 7y। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको पहले सबसे मल्टीप्लाई करो, तो 2x को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6 दूना 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसको प्लस रहने दो। फिर 2x को इससे करो तो 7 दूना 14 और 2 और x और y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ है आपका माइनस, यहाँ माइनस करो। 3y को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 तिया 18xy। फिर अब ये देखो माइनस प्लस जो है हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 7 तिया 21y स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तो अलग है, ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, इन दोनों को करो तो 14 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 21y स्क्वायर। ये इसका सही उत्तर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो इसमें अथवा में दिया हुआ है, इसमें और इसके योग से इसको और इसको का योग घटाना है। तो पहले इसका और इसका योग देखो, तो इसके और इसके योग को अगर हम करें, जो आपको जैसे 9 और 3, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। ठीक है, अब उसके बाद 2m और m, तो 3m। फिर यहाँ माइनस 3 है प्लस 4 है तो 1 आ जाएगा, तो 1n स्क्वायर ये हो गया। और इधर इसी तरह करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, माइनस 4 प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 1m, या माइनस 7 माइनस 4 तो माइनस 11n स्क्वायर। इन दोनों का अब आपको जोड़ना है। फिर वही वाला विधि हम करेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा आपका 11, 3m माइनस m हो जाएगा 2m और n स्क्वायर, और आपका 11 माइनस है 1 प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 10n स्क्वायर। तो यही उत्तर हो जाएगा। फिर सरल करना है आपको, इसको डिवाइड करना है x माइनस 7 से। तो x माइनस 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर निकालना है, और इधर आपको इसको सरल करना है इसको डिवाइड करके। तो अब जब x माइनस 7 से इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा आपका एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तब ज़्यादा आसानी से होगा। हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x। इसको आपको डिवाइड किससे करना है, x माइनस 7 से। तो सबसे पहले यहाँ एक्स क्यूब है तो हम लिखाते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि x से एक्स क्यूब से हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर, तो माइनस 7x स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये माइनस करो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। माइनस 9 प्लस 7 हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 14x है यहाँ पे। अब अगर देखो ये 14x एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस 2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस 2x से। इसको किया तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 14x। माइनस अगर आप करोगे तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगला है आपको सरल करना है, इसको जब आप इससे भाग दोगे तो देखो 35 को इससे भाग दिया हो गया आपका 5। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा। यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है तो एक y बच जाएगा। यहाँ z4 है, यहाँ z4 है तो z की पावर 0। तो z की पावर 0 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो सिर्फ यही लिख दो 5xy। इसको डिवाइड करना है तो ये तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो जाता है। जब 3 से कॉमन निकालते हो तो x माइनस 4 और डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो इससे तो ये कट गया, तो बस 3 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमने कर लिया। अब 13वां क्वेश्चन है आपका,
इसमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरे को सिरे से सिरे तक जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर देखा जाए, मान लो ये एक घन है आपका और इसके साथ एक और जोड़ा जा रहा है, तो दो सतह जो है वो इसकी जो है एक साथ आ जाएंगी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ये तो आपका 5 ही है क्योंकि घन जो है वो 5 का था। और तो अब इसमें अगर देखें तो इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले जो घन का था, पहले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, अगर एक घन का आप निकालो तो वो हो गया था आपका 5 सेंटीमीटर भुजा वाला था, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 और 6a² होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुना 25 इतना था आपका। तो ये होता 150, पहले था दोनों का 150 था। ठीक है, टोटल आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेकिन अब जो एक भुजा इसकी और एक भुजा इसकी, जो कि आपका 5 गुना 5 25 और 25 दोनों इसका एक साथ छुप गया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अब बचा वो कितना बचा, 300 में से 25 25 50 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पार्श्व निकालना है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर का है आपका 10, जो आपकी चौड़ाई है वो हो गई है 10। अब ये एक आपका क्या बन गया है, घनाभ बन गया है। तो घनाभ का होता है 2HL + B। तो लंबाई और प्लस ये हो गया 10 और 5 15, हाइट आपका 5 ही है और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 × 25 75, 75 दूना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो आसानी से इसका आंसर निकाल लोगे। मैंने बस कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको आप सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। नहीं होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसको और अच्छे से पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट अब देखो, इसमें कहा गया है कि 10 बजे से 4 बजे तक अपने कार्य के लिए तय की गई दूरी दर्शाता है। इसका अध्ययन करना है और कुछ जो निम्न में प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर देना है। जैसे विक्रेता ने पहले घंटे कितनी दूरी तय की। अगर आप देखो ये 10 बजे से स्टार्ट करता है और पहले घंटे जो उसने दूरी तय की वो यहाँ तक कितनी की, इसने 50 किलोमीटर तक। ये आपका 50 है तो 50 किलोमीटर की दूरी उसने पहले घंटे तय की। फिर है किस समय के दौरान विक्रेता एक ही जगह पर था। किस समय के दौरान एक ही जगह पर था, तो यहाँ से याद रखो, यहाँ पे एक ही जगह पे है तो ये आपका 10 से 11 ट्रैवल किया, 11 से 12 ट्रैवल किया। ठीक है, फिर 12 से 1 बजे, 1 से 2 बजे तक, तो 1 से 2 बजे तक एक ही जगह पर था। फिर एक कार्य के पहले 2 घंटे में की औसत गति क्या थी, तो पहले देखो 50 तय किया, फिर अगले में उसने 11 से 12 में उसने टोटल 150 तक तय कर दिया। तो टोटल जो दूरी तय हुई वो कितनी दूरी तय हुई, 150, और घंटे कितने हैं 2, औसत कितना हो गया 75 का, तो इसका 75 का हो गया औसत। तो ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। फिर आपका 15वां क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें कहा गया है, अच्छा कार्य के अंतिम, इसमें अथवा में दिया हुआ है कार्य के अंतिम 2 घंटों में विक्रेता का क्या औसत था। तो अंतिम 2 घंटे अगर देखें तो यहाँ है आपका 200 और ये है आपका 300। तो 100 ट्रैवल किया है 2 घंटे में तो 50 हो गया अंतिम 2 घंटों में, जो इसका उत्तर था 50। फिर अब ये दिया हुआ है नवीन और तुषार अच्छे दोस्त हैं, अलग अलग योजनाओं में कुछ पैसे निवेश करने का निर्णय लिया। नवीन 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 20,000 का निवेश करता है, जबकि तुषार भी इतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने ही समय के लिए निश्चित दर पर जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है उसको निवेश करता है, जिससे उसे 24,200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो नवीन को 2 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो देखो 10% प्रति वर्ष और साधारण ब्याज 20,000 का निवेश करता है 2 साल के लिए। तो 20,000 2 साल 10%, तो कितना हो गया 2000 गुना 2 तो 4,000 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। अगला है, अब उसके बाद तुषार भी इतनी ही राशि जमा करता है और इतने ही समय के लिए, और उसको 24,200, तो उसको जो टोटल ब्याज मिला वो कितना मिला 4,200, और इस नवीन को मिला है 4,000।
तो किसको, तुषार को 200 रुपये अधिक मिला है। फिर है पहले वर्ष के बाद दोनों को प्राप्त ब्याज का अंतर, तो टोटल इसको 4200 मिला है तो पहले वर्ष 2100, इसको पहले वर्ष 2000 मिला होगा, अंतर हो जाएगा 100 का। फिर है तुषार द्वारा निवेश किए गए निवेश और ब्याज की दर, तो ब्याज की दर क्या होगी, टोटल ब्याज कितना आया है आपका 4200, टोटल जो प्रिंसिपल था, अगर हमको देखो फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T/100, ये आपका ब्याज होता है, ब्याज आपको दिया हुआ है 4200, आपको दर निकालना है तो 4200 और गुना में ये अपन में 100 होता है, तो 4200 गुना 100 और प्रिंसिपल इतना ही था 20,000, प्रिंसिपल हो गया 20,000 और समय था 2 वर्ष, तो इसको जब करोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 100 से ये कट गया, फिर 2 से हो गया ये 21, तो 21/2 मतलब 10.5% का ब्याज दर था। ठीक, फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कहा गया है दी गई आकृति एक रिहायशी सोसाइटी के नक्शे को दर्शाती है, इसमें दी गई जानकारी के आधार पर आपको निम्न प्रश्न के उत्तर देने हैं। अभी क्या प्रश्न है और क्या क्वेश्चन है अगर देखें, सोसाइटी के चारों ओर दीवार पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, तो चारों ओर कितना हो गया, ये हो गया 52, 25, 65, 16, तो इन सबको ऐड कर दो तो हो गया आपका 52, 25, 65 और 16, ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 8 18, यहाँ बचा आपका 1, तो 5 और 2 7, 7 6 13, 1 14 और 1 15, तो 158 मीटर जो है तार की लंबाई चाहिए। फिर है BDC का क्षेत्रफल क्या होगा, BDC इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये जो है आपका यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 16 और ये 63, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, हाफ गुना 16 गुना 63, तो ये हो जाएगा 8, गुना करते हो तो 8 6 के 48, 480 और 8 दिया 24, तो ये हो जाएगा 4 0 और 5, तो 504 सेंटीमीटर 504 मीटर स्क्वायर। फिर है DE की लंबाई ज्ञात करना है आपको, DE ये देखो ये आपका 25 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम इसको निकाल लें 25 और 20, तो 25 के स्क्वायर में से आप 20 का स्क्वायर अगर आप माइनस करते हो तो और उसका स्क्वायर रूट कर देते हो तो 25 का स्क्वायर होता है। वैसे देखो तो ये 5 और ये 4, तो 5 4 3 के रेशियो में आता है, तो 5 गुना 5, 4 गुना 5, तो 3 गुना 5 हो जाएगा यहाँ पर आपका 15, 63 में से 15 माइनस करोगे तो हो जाएगा 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 48। अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो क्या गया है, ABE का क्षेत्रफल, तो ABE तो इसका क्षेत्रफल तो 15 गुना 20 और इसका 1/2 तो 150 आ जाएगा। ABE का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप अच्छे से करोगे तो आसान, ये 150 मीटर स्क्वायर है ये। तो ये आपका क्लियर हो गया। टोटल मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस थे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसको फटाफट सॉल्व करा देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। प्रैक्टिस अच्छे से करो, और कहोगे तो एक और प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का हम लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।